नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। हमारा खास बुलेटिन बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पट्टी कोतवाली क्षेत्र की खबर आ रही है, जहां आपको बता दें क्षेत्र में बीए की छात्रा के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। जानकारी के अनुसार छात्रा अपनी सहेली के परिचित से उधार रुपए लेने उदयपुर गई थी। इस दौरान दो युवक उसे जबरन घसीटकर एक कमरे में ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किया है। घटना के बाद आरोपी छात्रा को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से पीड़िता घर तक पहुंची और परिवार वालों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, एएसपी ने बताया है कि आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। प्रतापगढ़ से गणेश राय की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज दोपहर थाना पट्टी पर महिला अपराध कारित होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसकी सहेली के परिचित से उसको कुछ पैसे उधार लेने थे, जिसके लिए वो उपाध्यायपुर गई थी। वहां पर अमन और उसके साथी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल 70(1) BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित करी गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में खेत में भैंस घुसने को लेकर मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। जी आपको बता दें, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों में लाठी डंडों से हमला भी बोल दिया गया। अचानक शुरू हुए इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वही सूचना पाकर मुस्करा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। किसके खेत में? वही पिल्लू के खेत में गई। अच्छा। तो उसने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। हाँ। कितने लोग थे मारने में? मारने में 5 भाई थे या 5 बहन के लड़के थे सब ने। अच्छा। मैं नाम नहीं जानती। फिर वहाँ से खेत में मारा है, इनको कहाँ मारा है? मुँह से मारते ले आए हैं। अच्छा। खेत में भी मारा है और रास्ता में भी मारत ले आए। फिर इसके बाद सब लोग ने लाठी मारी है, कोई जी कुछ लहरा लाठी डंडा और उसने बल्लम पेड़ी है। किसने? पिल्लू ने। रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ी इलाके में शनिवार को दो गुटों के युवक में जमकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान युवकों ने खुलेआम तमंचे लहराए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की है। घटना का वीडियो वायरल होती पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है और स्थानीय लोगों में भय का माहौल हो गया। बता दें, सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को भी काबू में कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि वीडियो के आधार पर दबंगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। अचानक हुई इस वारदात से रेलवे रोड का माहौल तनावपूर्ण है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। एटा से एराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच एक सतर्क करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला लोधीपुरम ठंडी सड़क स्थित अकबर सिंह के घर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर अचानक भभक उठा है। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें आपको कि घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते आग बुझा दी गई, गनीमत रही, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अचानक हुए इस धमाके जैसी आवाज और लपटें देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल दमकल विभाग ने सिलेंडर और पाइपलाइन की जांच शुरू कर दी है। एटा से अराज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां जिले के थाना मिरहची क्षेत्र में नगला कन्ही गांव में रविवार को अचानक एक पुराना मकान भरभराकर गिर पड़ा। देखते देखते मकान धराशायी हो गया और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। हादसे में घरेलू सामान और दवाइयां मलबे में दब गई हैं, जिससे मकान स्वामी को हजारों रुपए का
नुकसान झेलना पड़ा है। विजुअल में देख सकते हैं आप, गांव के लोगों ने बताया है कि मकान काफी जर्जर हालत में था और बारिश के चलते इसकी दीवारें काफी कमजोर हो चुकी थी। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने खुद ही मलबा हटाने का काम शुरू किया और परिवार को मदद पहुंचाई। फिलहाल प्रशासनिक स्तर से राहत या सहायता की कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। एटा से एरा जिले की खास रिपोर्ट। अगली खबर जहां जिले के खुर्जा क्षेत्र में आधी रात एक बड़ी चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक बार खबर आपको फिर से बता देते हैं, जिले की खुर्जा क्षेत्र से खबर आ रही है जहां आधी रात चोरी की वारदात सामने आई है और सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला राधा कृष्ण निवासी अभिषेक शर्मा के घर में एक अज्ञात बदमाश घुस आया। बदमाश घर से 1,20,000 रुपए नगद और कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो गया है। घटना के बाद जब परिवार को चोरी की जानकारी हुई तो आसपास हड़कंप मच गया। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर बदमाश की हरकतें कैमरे में कैद मिली हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसी बात का अफसोस है, मैं पकड़ के भी उसे नहीं पकड़ पाई, पकड़ के भी नहीं पकड़ पाई। तो लगभग कितनी देर वो आपके सामने घर पे रहते हैं? 10 मिनट 5 मिनट निकलता हुआ है। हेलो, अब 5 मिनट हो भाई या 4 मिनट हाँ। हो गए तो गेट में से निकलता हुआ गया है, मंदिर तक मैंने देखा। फिर मैं अंदर आई हूँ, एकदम मेरे दिमाग में क्या आया कि ये घर में से निकला है, बैग रखा है इस कमरे में आए हैं? हाँ, क्योंकि बैग यही रखा रहता है इसका। तो मैंने सबसे पहले वो बैग खोला, जैसे ही देखा बैग में पैसे नहीं थे। मैं भागी नवीन बैग में पैसे क्या? हाँ मम्मी, भैया पैसे ना, तो गए पैसे। बस तब मुझे वो बैग खोल के पता लगा कि इसमें पैसे नहीं है, इसका मतलब चोर था वो। मुझे उस समय तक में कोई आवाज नहीं कर पाई थी। इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि मैं उसे पकड़ के भी नहीं पकड़ पाई। शायद मेरे दिमाग में आ जाता कि मैं वहीं की वहीं पकड़ लेती या कुछ भी मास्क लगा रखता, मास्क से खींच लेती। इसी बात का अफसोस है, मैं पकड़ के। खबर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा कुट इकाई द्वारा व्यापारी मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा का नगर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री दिलीप सेठ सहित पदाधिकारियों ने नगर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने उनके आगमन पर नगर के प्रमुख मार्गों को होर्डिंग से सजाया। वहीं व्यापारी मिलन समारोह में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से व्यापारी भी शामिल हुए हैं। औरैया के ईशा वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक स्वर्गीय लाला विशंबर दयाल अग्रवाल और पंडित श्यामा बिहारी मिश्र को श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें आपको, समारोह में पत्रकारों और समाजसेवी संगठनों का भी सम्मान किया गया। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस चक्रपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें एक बार खबर फिर से, जहां विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस चक्रपुर मंडी जुगराजपुर रोड स्थित रामजन की गेस्ट हाउस में धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके किया है। वहीं गोष्ठी के दौरान संगठन के उद्देश्यों, कार्यों और समाजों में निभाई जाने वाली भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस अवसर पर आयोजित विधि प्रकोष्ठ की बैठक में प्रांत संयोजक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है और समाज और राष्ट्र उत्थान से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि परिषद सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में लगातार सक्रिय है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं देवेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट। आज जो है विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की योजना बैठक यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें आदरणीय गजेंद्र सिंह जी भाई साहब 6 संगठन मंत्री और आदरणीय ब्रजेंद्र जी भाई साहब
क्षेत्र संयोजक विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ लखनऊ क्षेत्र और प्रांत मंत्री आदरणीय राजू पोरवाल जी और प्रांत सह मंत्री आदरणीय भदौरिया जी और अन्य विशिष्ट अतिथि इस बैठक में आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? क्या उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की ये बैठक है और आगे जो हमारे अधिकारी हैं इसके वो जैसा कुछ दिशा निर्देश देंगे उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। कलेक्टरगंज चावल मंडी में स्थित सुपारी के कारखाने में रविवार को भीषण आग लग गई है। आग की विकराल रूप को देखकर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के निर्देश पर लाटूश रोड फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए कर्नलगंज फायर स्टेशन से भी अतिरिक्त दमकल गाड़ी मंगाई गई है। वहीं फायर कर्मियों ने पहले कटर से कारखाने का ताला काटा और फिर धधकते कारखाने में प्रवेश कर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। उनके साहस और सूझबूझ के सामने आग हार मान गई। जी आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद फायर टीम ने आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया। वहीं प्रशासन ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और कारखाना की सुरक्षा और कारखाने की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जीटी रोड स्थित होटल में बीजेपी उत्तर कमेटी द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर शहर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और कार्यशालाओं समेत कई गतिविधियां शामिल होंगी। इसके पहले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की रूपरेखा भी तय की गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस 17 सितंबर को है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। इन 11 सालों में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और दुनिया में अपनी इतनी साख मजबूत की है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी झुकने को तैयार है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत बदलती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदलती हुई विश्व व्यवस्था भी है। विश्व में जो व्यवस्था था कि कौन दा सुपर होगा, उसको भी मोदी जी ने बदला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, उनका 75वां जन्मदिन है, उसको भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।